आज हम लोग का प्रमंडलीय लेखा अधिकारी लेखाकार संघ का चतुर्थ अधिवेशन दीप नारायण में संपन्न हुआ है, जिसका प्रथम तिथि आज संपन्न हुआ है। द्वितीय तिथि कल 12 अप्रैल को हम लोग बाकी कार्यक्रम और इलेक्शन का कार्यक्रम होगा। हम लोग महालेखाकार कार्यालय द्वारा पदस्थापित प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी हैं, जो बिहार राज्य सरकार के विभिन्न प्रमंडलों में पदस्थापित होते हैं और वहाँ हम लोग खर्च का वित्तीय अनुशासन, व्यय और साथ ही साथ जो सरकारी राजस्व की जो प्राप्ति होती है उसमें अपना बहुत योगदान देते हैं। प्रमंडलीय लेखाधिकारी की संख्या करीब बिहार में 644 का कैडर स्ट्रेंथ है, जिसमें अभी हम लोग 500 से ज़्यादा कार्यरत हैं। मैं DAO एसोसिएशन बिहार का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राहुल कश्यप हुआ। हमारे साथ ऑल इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष मदन सिंह साहब हैं, उपस्थित हैं, और हमारे DAO एसोसिएशन के महासचिव श्री राजेंद्र जी हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही साथ आज का पूरा कार्यक्रम एक रिसेप्शन कमेटी बना के तय होती है। उस रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन हमारे गौतम सर हैं। तो क्या आज आप मांग रखते हैं, क्या समस्या जो है सरकार के सामने अपनी रखना चाहते हैं, वो हम करना चाहते हैं? प्रमंडलीय लेखा अधिकारी लेखाकार संघ जो आज अपना बाइएनियल कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इस मंच के माध्यम से हम लोग अपने पूरे संवर्ग को एक दिशा देना चाहते हैं कि वो कार्य कैसे करें, और साथ ही साथ हम अपने प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हम जिस कार्य को करने के लिए हमारा पदस्थापन महालेखाकार कार्यालय द्वारा हुआ है, उसमें हमें वो समुचित सहयोग मिले ताकि हम अपने कार्यों को और अच्छे तरीके से कर सके और बिहार राज्य सरकार के जो व्यय हैं और जो वित्तीय अनुशासन है उसको बनाए रखने में हम सहयोग कर सकें। सहयोग चाहते हैं सर? हम बिहार सरकार से एक उम्मीद करते हैं कि हमें वो सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले कि हम अपने कार्यों को और अच्छे तरीके से बिहार राज्य के लिए कर सकें। क्या आपको जब कार्य करते हैं उसमें किसी भी तरह की परेशानियाँ? हाँ, बिल्कुल अधिकारियों के यहाँ से इस चीज़ को दबाना है, ऐसा कहीं आप लोग बिहार राज्य के विभिन्न प्रमंडलों में, जैसा आपको पता होगा कि बिहार राज्य में 7 तरह के विभाग हैं जो PWD कहलाते हैं, जिसमें रोड है, RWD है, PHED का डिपार्टमेंट है, WRD का डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। ये सभी बिहार सरकार के विभिन्न कार्यों को करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत है। जब PWD के कार्यों को हम लोग करते हैं तो इस संदर्भ में चूंकि इसमें संवेदक से कार्य कराना होता है, कभी कभी वो अपने हित में कार्य कराने के लिए हम पर अनुचित दबाव भी डालते हैं। उस अनुचित दबाव को झेलने के बावजूद हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार का व्यय जो सरकारी नियम प्रक्रिया है उसके तहत हो, और इसमें कभी कभी हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें कुछ ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका डर भी हमें सताता है, उनके द्वारा धमकी भी दी जाती है कि कार्यों को गलत तरीके से करें, लेकिन हमारा कैडर निर्भीक होकर अब सरकार द्वारा जो नियम प्रक्रिया बनाई गई है उसके अंतर्गत कार्य करता है, और वो कार्य करने में हमें भारत सरकार की संस्था महालेखाकार कार्यालय पूर्ण सहयोग करती है, और उनके ही द्वारा हमारी नियुक्ति और हमारा पदस्थापन बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में होता है। आपके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? हमारा कार्य, हम एक ऑटोनोमस बॉडी हैं, संविधान के विभिन्न धाराओं के तहत हमारी प्रतिनियुक्ति होती है। हम एक इंडिपेंडेंट संस्था के अंतर्गत काम करते हैं। हमें अच्छे से काम करने के लिए हमें वो समुचित सुविधा, हमें एक सहयोग बिहार सरकार से मिले ताकि हम और अच्छे तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। क्या परिचय होगा? मैं अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। मैं प्रेसिडेंट DAO एसोसिएशन बिहार में हूँ। सर, तो पूरी तरह से तत्पर रहते हैं कि सारे कार्य जो हो निष्पक्ष हो, सुशासन की सरकार में पहुँचे हुए हैं। काफ़ी समस्याएं आपने सुना, क्या आपका मानना है इस संदर्भ में? देखिए, समस्याएं भारत के सभी राज्यों में आती हैं, और हम लोग ज़्यादातर अपने जो हमारे मूल डिपार्टमेंट है महालेखाकार कार्यालय, हम लोग जो हमें समस्याएं आती हैं पहले हम उनको सूचित करते हैं और उनके माध्यम से हम राज्य सरकार को भिजवाते हैं, और तब उसका कोई हल निकलता है। हम अगर कोई भी आपत्ति इन खंडों में करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो यानी एक सरकार को एक सुझाव आपके तरफ से कि क्या इनको मिलना चाहिए, क्या इनके हित के लिए और सरकार को करना चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहते हैं।
सरकार का सीधा सीधा ये होना चाहिए कि भाई इन लोगों को वित्तीय नियमों के अनुरूप में काम करने दिया जाए, अनावश्यक दबाव ना डाला जाए। कभी कभी देखिए, कभी कभी प्रैक्टिकल दिक्कत भी देखनी पड़ती है, और तो जो भी अधिशासी अभियंता जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं उनको काम कराना, ऊपर से प्रेशर होता है कि उनको तो काम कराना होता है। सरकार का दबाव तो समझ में आता है, लेकिन बाहरी दबाव की भी बात करें, बिल्कुल। उस चीज़ दिक्कत ये है कि जब काम कोई एजेंसी कर देती है, उसके जब पेमेंट की बात आती है, अगर वो वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो कार्यदायी संस्था होती है। उसने तो काम करा दिया ऊपर के कहने पे, लेकिन हमें चलना है वित्तीय नियमों के अनुरूप। तो या फाइनल बात आपसे ये करना है कि आज जिस तरह से ये लोग कहीं ना कहीं एक गंभीर बात सामने निकल करके आ रही है कि सरकार का भी दबाव, बाहर का भी दबाव, तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा का भी एक सवाल उठता है। बिल्कुल उठता है। इन लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जिस खंड में हम लोग काम करते हैं वहाँ पे हम लोग केवल अकेले होते हैं। उन लोगों के तो सारे कर्मचारी होते हैं, जब भी कोई बात आती है तो हम अकेले पड़ जाते हैं उससे। तो यानी सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए, सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए, और स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जो भी सुविधाएं देनी हो वो दी जानी चाहिए। दी जानी चाहिए, इसमें सरकार को सोचनी चाहिए। हमें वित्तीय, चूंकि हम वित्तीय जानकार हैं, वित्त के मामले में हमारी जानकारी बहुत अत्यधिक है, हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग भारत सरकार से मिलती है, तो मैं सरकार से एक उम्मीद करूंगा कि हमें डीडीओ का पावर सरकार दे, ताकि हम सरकारी राजस्व और व्यय को और अच्छे तरीके से निर्वहन हम अपने कार्यों का कर सकें। और मैं सर का परिचय कराने के साथ साथ बताता हूं, सर हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारा पद भारत के 18 राज्यों में है, 18 राज्यों में बिहार भी एक राज्य है, और बिहार में जैसे हम अपना प्रतिनिधित्व करते हैं वैसे हर 18 स्टेट में हमारा संवर्ग है, जिसके अध्यक्ष सर हैं।